आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना आपको, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और कुछ ही समय पहले की घटना है। ये कहानी एक अध्यापक की है, जो स्कूल टीचर थे। और मामला क्या होता है कि वो स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते थे। जो स्कूल था वो दूर गाँव में था और उनके साथ 2 मैडम और भी थी, जो स्कूल में उनके साथ जाती थी। और वो क्या करते थे कि भई हमारे हरियाणा में यही है कि भई दूर-दराज अगर किसी टीचर की पोस्टिंग है तो वो एक गाड़ी लेते हैं जिसमें अपना जो भी किराया होता है वो शेयर कर लेते हैं आपस में और साथ में जाते हैं। तो जितने भी टीचर जाते हैं दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए, उनके लिए ये कहानी एक सीख होने वाली है। इसमें क्या था कि वो आराम से जाते थे, उनकी अच्छी दोस्ती थी तब तक ठीक था। लेकिन जो अध्यापक थे और एक मैडम थी, वो थोड़ा दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं, उनके अच्छे संबंध भी हो जाते हैं और रिश्ता जब तक चल रहा था तब तक तो ठीक था। लेकिन ये तो नहीं होता कि हर गलत कदम का परिणाम अच्छा ही हो, इसमें भी वही होता है। इसमें क्या होता है कि एक दिन उनके पति को शक हो जाता है, बाद में उनके घर में भी कलह-क्लेश चलता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से मामला आता है कि एक दिन पति उनको मतलब रास्ते में जाते टाइम पकड़ लेता है। उस दिन जो तीसरी मैडम थी वो साथ में नहीं थी, वो दोनों अकेली थी। ठीक, उसके बाद वो अपने घर पर ले जाता है अपनी पत्नी को, जो कुछ मार-पिटाई, जो कुछ भी उनका पारिवारिक झगड़ा रहा होगा। लेकिन उसी शाम को वो अपनी पत्नी से एफआईआर दर्ज करवा देता है और जो अध्यापक था उसके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हो जाते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न के। और एक मामला ये भी कि भई उसने मेरे साथ लूट की है, चाकू के दम पर मुझे जान से मारने की धमकी दी है, जो मेरे गहने थे वो भी लूट लिए हैं। अन अनेक धाराएँ लगवा दी। इसका परिणाम क्या निकलता है कि वो जो अध्यापक था, उसे पता लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वो भाग जाता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगवाता है, तो वो भी खारिज हो जाती है, हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से भी खारिज हो जाती है। आखिर में मुश्किल से उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तब जाके वो कोर्ट में पेश होता है और वो अपने सबूत दिखा रहा था कि हमारे संबंध थे, इच्छा से थे, भी मैं व्हाट्सएप चैट वगैरह सब कुछ चल रहा था, कानूनी प्रोसेस भी चली हुई थी उसके साथ-साथ। ट्रायल की स्टेज चल रही थी, वही गवाही हो रही थी, अलग-अलग एविडेंस पेश किए जा रहे थे। लेकिन समाज में क्या होता है कि एक अध्यापक के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। उसकी इज़्ज़त चली जाती है, नौकरी चली जाती है, जो उसके परिवार है, उसके बच्चे हैं और जो पड़ोसी हैं, वो भी कानाफूसी करते रहते हैं। इसी कारण से जो वो अध्यापक थे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अब कुछ ही समय पहले उनकी अब फाइनल आर्गुमेंट थी कुछ समय पहले ही, लेकिन उससे पहले ही वो जो अध्यापक थे, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में गए हुए थे कि वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो बनाई है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी की भी पहचान उजागर नहीं करूँगा। हुँ, लेकिन इस वीडियो का ये भी मतलब नहीं है कि यह वीडियो महिला या पुरुष के खिलाफ है, एक तबके के खिलाफ है, ये दोनों के लिए है। यह वीडियो है कि भई जो गलत रिश्ते हैं उनकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, शादी के बाहर संबंधों के परिणाम क्या हो सकते हैं और कानून की गंभीरता भी क्या होनी चाहिए। तो याद रखिए शादीशुदा होकर अफ़ेयर में रहना सिर्फ़ पर्सनल मामला नहीं होता है। यह परिवार, बच्चे, समाज, ठीक है? इन सब पर असर डालता है। इससे अगली बात आज दुनिया में सारी चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी कॉल है, चैट है, वो सारी चीज़ें सबूत बन जाती हैं बाद में। स्टार्टिंग में तो वो सारी चीज़ें प्यार में यूज़ होती हैं, बाद में वो आपके ही खिलाफ सबूतों में यूज़ हो जाती हैं। जब मामला कानून तक पहुँचता है तो आपकी इज़्ज़त, नौकरी, मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ दाँव पर लग जाता है। तो ये मान लो भी झूठा केस भी हो सकता है और असली अपराध भी हो सकता है, तो दोनों ही स्थितियों में आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। तो जितने भी शिक्षक हैं जो मतलब ऐसे जाते हैं अभी अपनी गाड़ी में शेयरिंग करके जाते हैं, तो आप सभी के लिए है कि आप समाज में एक रोल मॉडल हो। भई आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह है, दूर-दराज के क्षेत्र में है, अभी आपकी दोस्ती हो जाती है, वो सामान्य बातें हैं। लेकिन बहुत सी जगह हमें हमारी बाउंड्रियाँ तय करनी चाहिए। सहमति का मतलब ये नहीं होता कि भविष्य में कोई जोखिम ही नहीं होगा। जोखिम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब ये सारे मामले कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जो आखिर में आपकी ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल बोझ बन जाती है। एक गलत रिश्ता पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग अभी भी मतलब गाड़ी में शेयरिंग करके जाते हैं और उनके रिश्ते कुछ अलग तरीके के बन जाते हैं, जिनसे उनके परिवार को, बच्चों को और समाज को बहुत एक गलत संदेश जाता है। तो अपने इन सारी चीज़ों से सबसे पहले तो बच के रहने में ही फ़ायदा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए।